अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है सब दोस्तों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सर, मेरा नाम है मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर ए इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सर्किट। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं, इन इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज व्हाट इज सर्किट। ठीक है, आप अगर प्रोफेशनली या आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो आपने ये कुछ लफ्ज़ सुने होंगे, जैसे कि शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सर्किट होता क्या है और इसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इसकी टाइप्स किस तरह की होती हैं। ठीक है, तो चलिए वक्त ज़ाया किए बिना हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर्किट होता क्या है। तो सर्किट बेसिकली एक ऐसा क्लोज लूप है जिसमें से करंट गुजर सके, वो एक ऐसा बंद रास्ता है जिसमें से करंट फ्लो कर सके। अब देखें यहाँ पे मैंने एक रास्ता बनाया हुआ है, ये देखें, ये रास्ता आपस में मिल नहीं रहा, आपस में टच नहीं हो रहा, ये आपस में ये मिला हुआ नहीं है, ये एक खुला हुआ रास्ता है, ये बंद रास्ता नहीं है। तो ये सर्किट मुकम्मल नहीं है। जैसे हम इसको इस तरह मिला देंगे आपस में तो इसे हम कहेंगे ये सर्किट मुकम्मल है, ये रास्ता मुकम्मल हुआ, इसमें से करंट अब गुजर सकती है। तो ये जो तारीफ़ इसकी सर्किट की है वो हमें ये कहती है कि फेज़ वायर जो है, फेज़ वायर का किसी लोड में जाना, किसी रेजिस्टेंस में जाना और न्यूट्रल वायर के ज़रिए वापस अपने सप्लाई सोर्स तक आना, इसको हम बोलते हैं सर्किट। तो ये सर्किट की बेसिकली डेफिनेशन है कि सर्किट होता क्या है। ये जो सर्किट है ना, ये जो सर्किट में करंट फ्लो करती है, इसका बेसिकली जो इसमें होते हैं वो तीन एजेंट्स होते हैं। वोल्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एम्पेयर, ये एक फार्मूला है ओम्स लॉ का। ठीक है, अब ये देखें, जो हमारी वो सप्लाई है उसमें क्या होता है, उसमें वोल्टेज अवेलेबल होते हैं, ऑलवेज अवेलेबल होते हैं 220 वोल्टेज। ठीक है, जो भी हमारा लोड है घर में, इस्त्री, पंखा, फ्रिज वगैरह, हर लोड की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस होती है। अब जैसे ही हम किसी लोड को वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उनमें से करंट फ्लो करती है। तो ये बेसिकली होता है करंट का फिनोमेना। तो चलिए इसकी टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो सर, इसकी तीन टाइप्स होती हैं बेसिकली, देखें। नंबर 1 है ओपन सर्किट, नंबर 2 क्लोज सर्किट, नंबर 3 शॉर्ट सर्किट। ये टाइप्स किस तरह से काम करती हैं। तो ओपन सर्किट जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, देखें, अब सर्किट हमने क्या बताया कि सर्किट एक रास्ता होता है जिसमें से करंट फ्लो कर सके। ठीक है, एक ऐसा बंद रास्ता। तो ये इसके नाम से जाहिर है कि ये ओपन सर्किट, ये ऐसा रास्ता है जो खुला हुआ है जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर रही। अब इसका ये क्या मतलब है कि ये सर्किट ओपन है। इसका नुकसान क्या होता है कि इस सर्किट में हमारा जो लोड होता है वो काम नहीं करता। तो जैसे ही हम इसको डिटेक्ट करेंगे कि भाई मसला कहाँ पे है, उसको हम रिपेयर करेंगे, फिक्स करेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो हमारा सर्किट दोबारा से काम करने लगेगा। अब चलिए हम दूसरी टाइप की तरफ जाते हैं जो कि है हमारी क्लोज सर्किट। अब क्लोज सर्किट आप देखें, ये नाम से जाहिर है कि एक बंद रास्ता। तो ये बेसिकली इसमें होता है, ये सेम इस तरह होता है। ठीक है, कि फेज़ और न्यूट्रल वायर दोनों अपना प्रॉपर काम कर रही हैं और हमारा बल्ब जो है, हमारा लोड जो है वो चल रहा है, वर्किंग में है। तो इसको कहा जाता है क्लोज सर्किट। ठीक है, इसमें वोल्टेजेस आ रहे हैं, वो रेजिस्टेंस को मिल के वापस भी अपने सोर्स पॉइंट पर जा रहे हैं और इसके अंदर में से करंट फ्लो भी कर रही है। ठीक है, तो ये एक मुकम्मल सर्किट है जिसे क्लोज सर्किट कहते हैं। इसमें हमारा जो लोड है वो वर्किंग में होता है, फंक्शनल होता है। और जनाब, अब हम आते हैं इसकी सर्किट की तीसरी और आखिरी टाइप पे जो कि है हमारी शॉर्ट सर्किट। तो जनाब, हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन आती है वो कुछ ऐसे है कि फेज़ और न्यूट्रल का रेजिस्टेंस से पहले या रेजिस्टेंस के ज़रिए से किसी तरीके से आपस में मिल जाना, ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें हमारी करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमारे घरों में सेफ्टी ब्रेकर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ही हमारा शॉर्ट सर्किट कोई भी किसी किस्म का होता है, वायरिंग में या किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट का मसला आ जाए, तो हमारा जो सेफ्टी ब्रेकर पीछे लगा होता है हमारे घर में, वो सेकंड के 100वें हिस्से में ट्रिप कर देता है, सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। फिर हम मसला डिटेक्ट करके मसले को क्लियर करते हैं, फिर हम उसे दोबारा ऑन करते हैं और हमारी सप्लाई जो है फिर से काम करने लगती है। तो जनाब, यहाँ पर हम छोटा सा डेमो देखेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास एक बल्ब है, ये हमारा एक एमसीबी लगा हुआ है, इसमें सप्लाई इस वक्त ऑन है, ब्रेकर भी ऑन है। अब ये देखें, ये जो दो वायर्स हैं इस बल्ब की, अब देखें इसे मैं ऑन करता हूँ मुख्तलिफ तरीक़ों से। ये देखिए, अभी इसकी मैंने ये एक वायर इसमें लगा दी है। अब क्या है कि जो फेज़ वायर है, रेड वायर है, ये इसे फेज़ मिल रहा है और ये फेज़ वापसी भी आ रहा है न्यूट्रल वायर के ज़रिए, लेकिन ये न्यूट्रल इसको चूँकि मिल नहीं रही, तो ये है कि ये एक ओपन सर्किट है इस तरह भी। और अगर ये वायर उतरी है और ये वायर मिल रही है, इसका मतलब ये है कि भाई एक वायर मिल रही है तो हमारा बल्ब काम नहीं कर रहा, ये एक ओपन सर्किट है। अब आप दूसरी जगह देखें तो क्लोज सर्किट है, जहाँ पे क्लोज सर्किट में ये होता है कि हमारी दोनों वायर्स
हमारी लोड को जारी होती है उसमें उसे वोल्टेज अप्लाई हो रहे होते हैं और वो रास्ता कंप्लीट होता है, उस रास्ते में करंट फ्लो कर रही होती है। तो ये देखें, जैसे ही मैं दूसरी तार इसको लगाता हूँ हमारी दोनों वायर्स मिल गई हैं और हमारा जो लोड है वो काम कर रहा है, बल्ब चल रहा है। जैसे कि हमारी घर में कोई भी हमारा लोड है, पंखा स्थिति वगैरह, वो अगर चल रही है उसका मतलब ये है कि वो एक क्लोज सर्किट है, उसका रास्ता मुकम्मल है। और तीसरी जगह पे जो हमारा शॉर्ट सर्किट है उसका मतलब ये है कि ये दो वायर जो है फेज और न्यूट्रल जो हमारी वापस से आ रही हैं, इन्हें अगर मैं एक लूप के ज़रिए आपस में शॉर्ट कर दूंगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उसका ये होगा, ये ब्रेकर उस वक्त ट्रिप हो जाएगा सेकंड के 100वें हिस्से में। तो हमें शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए अपने घरों में सेफ्टी ब्रेकर्स लाजमी लगाने चाहिए और उन्हें वक्तन फ़क्तन चेक भी करना चाहिए कि भाई आया वो ठीक है या नहीं। तो सर ये थी आज की एक इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सर्किट के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।